नमस्कार। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। आज का दिन बहुत ही खास है। एक होता है जहाँ से ज़िंदगी की नई शुरुआत आप करते हो, तो हिंदू रिलीजन के हिसाब से गणेश जी का नाम लिए बिना कोई भी नई शुरुआत कभी भी नहीं होती है। और आज तो गणेश चतुर्थी है, तो मेरी और वास्तु फेंगशुई टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और उसी के साथ साथ आज जैन संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूरे साल के दौरान कोई भी तरह की गलती किसी भी वजह से जाने अनजाने में हुई हो, तो आज के दिन में एक दूसरे को माफ़ी देने का रिवाज है, जिसको कहा जाता है कि मिच्छामि दुक्कड़म। तो मैं आपको गणेश चतुर्थी के साथ साथ एक बार मिच्छामि दुक्कड़म भी कहना चाहूँगी। और हमारे सारे व्यूअर्स को अलग अलग तरह के फंक्शन, अलग अलग तरह के इवेंट्स हम इस आपके लाइव शो के माध्यम से आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 2020 में कोविड-19 की वजह से डिज़ास्टर सिचुएशन आई, लेकिन काफ़ी सारी नई शुरुआत हुई। तो यहाँ से हो सकता है कि गणेश जी कोविड-19 के बाद हमें कुछ नया लेसन देना चाहते हो, या हो सकता है यहाँ से कुछ नए वर्ल्ड की शुरुआत हो गई। और जो भी होगा हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होता है। जिस वक्त होता है पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे से इसी चीज़ को 5 साल के बाद देखते हो, तो आपको लगता है कि जो घटना हुई, जो जिस साल में जिस वक्त उसको होना था, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही होता है। आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत हैप्पी गणेश चतुर्थी के साथ करते हैं। हरिंदर भाटी जी ने भी हमें यहाँ पे विश किया है। आगे चल के हम इस प्रोग्राम में आपके लिए काफ़ी अलग अलग तरह की इंटरेस्टिंग बातें लेकर आने वाले हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस प्रॉपर्टी सिलेक्शन एंड वास्तु। ये कुछ खास उस तरह के लोगों के लिए हैं जो फिलहाल किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। जब भी कोई टॉपिक पर डिस्कशन होता है, तो मैं ये कहूँगी कि मैं समांतर स्तर पे बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है कि भाई श्वेता यादव है, या हरिंदर भाटी है, या मिस्टर रमन है। इस तरह से कोई व्यक्ति दर व्यक्ति जब हमारे पास नहीं होता है, तो जो भी लोग नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो भी व्यक्ति इस साल के दौरान 2020 या आने वाले कमिंग ईयर 2021 के दौरान नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, घर से शुरुआत करना चाहते हैं, घर में एक लोकेशन बनाना चाहते हैं, या बाहर जाके प्रॉपर्टी को लीज करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में है, किसी भी स्टेट में है, तो बिजनेस प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए वास्तु के नज़रिए से इम्पोर्टेंट बातें क्या है, आम तौर पे लोगों के दिमाग में क्या मान्यताएं हैं, और जब कभी आप कॉमन वास्तु के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, तो उसकी वजह से कई बार हम अलग अलग तरह के स्टेटमेंट की वजह से मिसगाइड हो सकते हैं। तो बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी बिजनेस प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए, चाहे वो जगह रेंटल हो, चाहे आपकी खुद की हो, सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होती है कि वास्तु के हिसाब से थोड़ी बहुत जानकारी जो व्यक्ति खरीद रहा है, बिजनेस जो ले रहा है, उसके पास भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यही हमारा पर्पस है आज के सब्जेक्ट का। बिजनेस प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो किसी भी कंट्री में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अपने घर से नई शुरुआत करके अपने लिए एक जगह बनाना चाहते हो, वर्क फॉर होम, या फिर वो अपनी किसी भी आउटसाइड लोकेशन पे जाके या प्रॉपर्टी लोकेशन पे जाके उसको जगह को लीज करना चाहते हो। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्यूटी सैलून बिजनेस हम कई बार ऑन साइट लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं, गैस स्टेशन बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस, मेडिकल बिजनेस, फर्नीचर बिजनेस, हेल्थ केयर के अलग अलग तरह के बिजनेस, इंश्योरेंस एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट, ऐसी काफ़ी बिजनेस है कि जिसकी वजह से इमिग्रेशन लॉयर, क्या मैं ऑन साइट लोकेशन को सिलेक्ट करने से कुछ फ़ायदे होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप बिज़नेस को दिल से सही तरीके से शुरुआत करना चाहते हो, तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं सिर्फ आपको पहली टिप्स ये देना चाहूँगी कि बिज़नेस कभी भी घर से नहीं करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप उसकी सेकेंडरी, उसकी जो ऑफिस व्यवस्था है, यानी कि आप अपना बिजनेस कहीं बाहर कर रहे हो, लेकिन वीकेंड के दौरान अगर आप अपने क्लाइंट्स को विजिट घर से कर रहे हो, या फिर आपने कोई बाहर ऑफिस व्यवस्था बनाई है, लेकिन आप अपने घर से अपने एम्प्लॉय को काम करवा रहे हो, या खुद के लिए वर्क फॉर होम करवा रहे हो, तो वो बात ठीक है, आप कर सकते हो। क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। बिजनेस के लिए हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, घर के लिए हमें थोड़ी सी कम एनर्जी चाहिए। घर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएगा, बहुत
ज़्यादा एनर्जी अगर घर में बन जाएगी आपके, कई बार ऐसी फीमेल होती है कि वो बार बार चीज़ें बदलते रहते हैं, वो बार बार टीवी शो देखते रहते हैं, बार बार वीडियो देखते रहते हैं, बार बार अलग अलग तरह के लोगों के प्रोग्राम सुनते रहते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी, कभी न्यूमरोलॉजी, कभी वास्तु, कभी ये कभी वो। तो उनकी भावना ये होती है, उनकी फीलिंग ऐसी होती है कि हमारे परिवार का सब कुछ अच्छा हो, उस बात की रिस्पेक्ट है। लेकिन आधा नॉलेज बहुत ही डेंजर होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें कई बार लेने के देने पड़ सकते हैं। हम बहुत अच्छा करने के चक्कर में कई बार बहुत सारी चीज़ें अनजाने में गलत कर लेते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जहाँ जहाँ जिस प्रॉपर्टी साइट लोकेशन पे देखा है, उसमें काफ़ी बार देखा है कि लोग अलग अलग तरह की चीज़ें मार्केट से खरीद के रख देते हैं और वो बाद में एक दूसरे के साथ क्लैश करने शुरू हो जाती हैं। कहीं कहीं बातों से, कहीं सुनी बातों से, अगर भाभी जी ने कुछ रखा है तो हमें भी रखना है, अगर ब्रदर सिस्टर ने रखा है तो हमें भी रखना है। तो इस तरह से आपको कोई, आपका मेडिकल प्रोफेशन में आपका फिजिशियन डॉक्टर है, या कोई भी तरह के घर में परिवार में किसी आदमी को कोई बीमारी हुई है, कोई डिसीज़ हुआ है, कैंसर हुआ है, या कोई भी तरह के दूसरे बहुत सारे डिसीज़ है, कोई भी तरह की बीमारी है घर में, तो वो परिवार का व्यक्ति डॉक्टर को कंसल्ट करता है और वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है। आपने कभी सुना है कि उसने किसी और को कहा हो कि मेरे को ये ट्रीटमेंट से बहुत फ़र्क पड़ गया, आप जाके वो ये दवाइयाँ खाना शुरू कर दो? और ना ही कोई समझदार आदमी कभी उस चीज़ को हाथ लगाता है, जिससे एक व्यक्ति को पूरा क्योर हो गया। उसके बावजूद भी दूसरा व्यक्ति जो होता है वो ये बात को अच्छे से समझता है कि ईच एंड एवरी पर्सन मेडिकल रिपोर्ट आपके हिसाब से डिफरेंट होता है और उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अगर आप लॉयर हो, अगर आपने लॉ का ऑफिस बनाया है, तो उसको देख के रियल एस्टेट वाला ठीक वैसा ही ऑफिस नहीं बना सकता, बिकॉज रियल एस्टेट बिजनेस का अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी का ब्यूटी सलॉन देखकर ग्रोसरी बिजनेस वाला वैसा नहीं बना सकता। तो ये सब बातें जब हमें कॉमन नॉर्मली पता चलती है, तो फिर अलग अलग कंट्री वाइज, अलग अलग रिलीजन वाइज सबके ऑस्पिशियस मुहूर्त अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन के पंचांग तक अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन के कैलेंडर तक अलग अलग है। तो इस तरह की व्यवस्था में सुनी सुनाई बातों पे हम कैसे अपने घर में सामान लगा सकते हैं? सिर्फ किसी भी प्रोग्राम को सुन के, जो आपने किसी गूगल पे ब्लॉग पढ़ा है या किसी के मुंह से आपने सुना है कि इसको यहाँ पे रख दो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट मत करो। आप अपने फैमिली मेम्बर का अच्छा करने के चक्कर में गलत कर सकते हो। तो समटाइम्स इधर उधर तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत नॉलेज के साथ रखने से या हाफ इंफॉर्मेशन के साथ रखने से एनर्जी जो होती है वो डिस्ट्रैक्टिव हो जाती है। सो घर जो होता है इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को चैनलाइज करना, उसको मेंटेन करना, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना, अपने आसपास रहने वाले परिवारजनों के अंदर से बार बार जब वो बाहर के लोकेशन से, दुनिया से मिलके जब घर में दाखिल होते हैं, तो उसके अंदर जो भी बदलाव आते हैं, वो जो जिस किसी के इन्फ्लुएंस में है, जो नाराज़गी है, जो नेगेटिविटी है, वो रिमूव करके घर में खुशहाल रहे। ये सब जिम्मेदारी होती है घर के लोगों की, आपसे। मैं सिर्फ वाइफ को या मदर को नहीं कहना चाहूँगी, सभी लोगों की होती है इक्वली। तो इस कंडीशन में घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रोज़ बाहर जाते हो, काम करते हो, घर आते हो, किसी ने बाहर जाके आपको कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो उसकी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आ जाती है। बिजनेस में कोई पेमेंट नहीं हुआ या कोई क्लाइंट भाग गया, तो उसका गुस्सा आपके घर में आ जाता है, तो आप नेगेटिविटी लेकर अपने घर में आते हो। अब घर ऐसा होना चाहिए जिसको हम घर बोल सकें। घर ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिविटी से भरपूर हो। घर ऐसा होना चाहिए जिसकी एनर्जी जो है वो अपने आप को न्यूट्रल करके बैलेंस करे। तो वास्तु ये कहता है कि घर की जो एनर्जी होती है उसको कंसल्टेंट को एक लेवल पे रखना पड़ता है। हम घर में अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर देंगे, पता है उसका इफेक्ट कैसे आपको दिखाई देगा? फिलहाल भी आप देख सकते हो अपने घर में कौन सी एनर्जी है। सब कुछ सही होगा, अच्छी जॉब करते हो, अच्छे पैसा बना रहे हो, लेकिन एक साथ टेबल पे बैठ के साथ में खाना नहीं खाते हो। सब कुछ सही है, लेकिन इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। एक व्यक्ति का स्वभाव खराब होना नॉर्मल बात होती है, लेकिन सभी लोगों के साथ डिस्प्यूट क्रिएट शुरू हो जाए, माइट बी समथिंग रॉन्ग, तो उसका मतलब होता है कि कहीं कुछ गलत है। तो घर और बिजनेस हम इकट्ठा कर दें, तो बिजनेस जो होता है उसके लिए हायर एनर्जी चाहिए, घर के लिए थोड़ी सी मीडियम एनर्जी चाहिए, या कई बार थोड़ी सी बिजनेस के मुकाबले में तो काफ़ी लो एनर्जी चाहिए। तो जब कभी घर और बिजनेस साथ में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ घर की एनर्जी जो है वो सफ़र करती है। इसीलिए मैं प्रिफर ये करती हूँ कि थोड़ी सी शुरुआत करो।
जहाँ से भी अगर आप अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हो डेफिनेटली करो। बिगिनिंग अगर घर से करना है डेफिनेटली करो, लेकिन उसके बाद उस बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपका बिज़नेस लोकेशन को रखना, रेंट करना, लीज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक बिज़नेस मार्केट में नहीं जाता है, जब तक बिज़नेस फील्ड में नहीं जाता है, जब तक बिज़नेस जो होता है वो अपने घर के बाहर निकल के आउटसोर्स बाहर के एरिया में नहीं जाता है, तब तक वो प्रॉपर बिज़नेस नहीं बन सकता और तब तक आप उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेकर जा सकते। हमें कई बार लोग मॉडल में मिलते हैं जिनका घर भी मॉडल में होता है और उनका बिजनेस भी मॉडल है, यानी कि रेसिडेंस कम कमर्शियल टुगेदर साथ में होता है। उस कंडीशन में मैंने देखा है कि घर में रहने वालों की लाइफ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो बिजनेस प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए आपको कुछ बातों का जो ख्याल रखना है, उसमें पहली टिप्स ये है कि आप किसी भी बिजनेस का बिगिनिंग या शुरुआत घर से कर सकते हो। चाहे आप आईब्रो करते हो, चाहे आप ब्यूटी सैलून का बिजनेस करते हो, नेल करते हो, जो भी हम घरेलू बिजनेस शुरू करते हैं, आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो, आप इमिग्रेशन लॉयर हो, आप टूर ट्रैवल्स बिजनेस में हो। मेरे कैलिफोर्निया में काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो अपने घर से अपनी ट्रैवल एजेंसी वगैरह को मेंटेन करते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसको बड़ा बनाना है, आपको ऑन साइट लोकेशन पे जाना ही पड़ेगा। तो घर और बिजनेस एक साथ नहीं होने चाहिए। बिगिनिंग में ठीक है, लेकिन बाद में आपको उसको नेक्स्ट लेवल के लिए दूसरी लोकेशन पे लेके जाना पड़ेगा। ये पहली बात होती है बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को। अब दूसरी बात कि बिजनेस तो बहुत तरह के हैं, रियल एस्टेट है, अलग अलग तरह के नेचर है, तो हमें कॉमन वास्तु के हिसाब से बिजनेस प्रॉपर्टी सिलेक्शन में क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण की क्या होती है? पैसा। अगर बिजनेस आपका सही नहीं चलेगा और फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, तो नेचर ऑफ बिजनेस कुछ भी हो, एंड ऑफ द स्टोरी तो आपको पैसे ही बनाने उस बिजनेस में, चाहे वो ब्यूटी सैलून हो, चाहे XYZ कोई भी नेचर के साथ जुड़ा हुआ हो। सो पहली होती है फाइनेंशियल नीड। दूसरी सबसे पहले बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वन मैन शो से काम नहीं होता है। बिकॉज सक्सेस के लिए आपको चाहिए एक टीम वर्क, और टीम वर्क के लिए आपको चाहिए एम्प्लॉय। आप कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस के साथ काम करो, सक्सेस कभी भी एक आदमी के बलबूते पे नहीं आ सकती। दुनिया में जितने भी लोग बिलियनर है या ट्रिलियनर है, वो हमेशा सक्सेसफुल टीम के साथ आगे बढ़े हैं। तो एक दो आदमी, तीन आदमी आपको एम्प्लॉय तो हायर रखने ही पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल नीड के बाद सेकंड ऑप्शन आता है मैन पावर सपोर्ट, एम्प्लॉई, आपके साथ आपके बिजनेस को अपना समझने वाले लोग। सो मैन पावर की बात आती है। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप अपने क्लाइंट के साथ काम करते हो, अगर आपका क्लाइंट रिपीटेड है, अगर कस्टमर आपके बार बार वही बिजनेस में आते हैं, या वही कस्टमर एवरीडे अगर आपको नया बनाना बैठना पड़ेगा, एवरी टाइम आपको अपने रियल एस्टेट में घर बेचा, वो आदमी ने अपना घर ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उसने किसी को रेफरेंस आपका दिया, तो भी आपके पास लीड जनरेट हो जाती है। आप बेकरी बिजनेस में हो, चीज़ें बेच रहे हो, रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, फूड बेच रहे हो, लेकिन उसके बाद भी नेक्स्ट टू नेबर जाके बोलता है कि भैया यहाँ से खाना लेना, इनका फूड एक्सीलेंट है, तो रेफरेंस मिला आपको। सो हर बिजनेस में क्या जनरेट होना चाहिए? लीड जनरेट होनी चाहिए। बिजनेस के कस्टमर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए। तो हमें सिर्फ बिजनेस प्रॉपर्टी सिलेक्शन में तीन बातों को ध्यान में रखना है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल में आप बिजनेस कहीं से भी खरीद सकते हो। उसके बाद बहुत सारी बातें होती है जो व्यक्ति दर व्यक्ति बदल जाती है। दिशाएं अलग अलग बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट हो जाती है। होटल के लिए कुछ और, रियल एस्टेट के लिए कुछ और, इमिग्रेशन लॉयर के लिए कुछ और, सिरामिक इंडस्ट्री के लिए कुछ और। लेकिन कंबाइंड कॉमन तीन इंफॉर्मेशन मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहूँगी। सबसे पहली बात फाइनेंशियल सपोर्ट, दूसरी बात मैन पावर सपोर्ट, और तीसरी बात आपका जो बिजनेस है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी आपके कस्टमर के ऊपर है, आपके क्लाइंट के ऊपर है। अगर क्लाइंट ही नहीं है तो बिजनेस कहाँ से आएगा? सो स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, तीन बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, स्टेबिलिटी बिजनेस के लिए, और मैन पावर। इस तीन चीज़ों को अगर हमने इकट्ठा कर दिया तो हम दुनिया के किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब इसके बारे में वास्तु में कॉमन जानकारी क्या है? अलग अलग तरह की बातें बहुत मशहूर है, लेकिन मैं आपसे कॉमन बात बताती हूँ। कोई भी जब आप बिजनेस खरीदते हो तो सबसे पहले वो जगह किसी भी फ्लोर पे बनी हुई हो, कहीं पे भी बनी हुई हो, आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी सिलेक्शन से पहले उस बात का ध्यान रखना है कि जिस जगह को हम ले रहे हैं उसका शेप कैसा है। दिशा भी बाद में देखनी है, पहले देखना है शेप कैसा है।
शेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वास्तुशास्त्र में। कोई भी प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल लेआउट के लिए, कोई भी तरह के जगह के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी वास्तु में शेप की दी जाती है। हमें क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए प्रॉपर्टी सिलेक्शन में शेप के लिए? तो जब कोई आप नया बिजनेस खरीदते हो, कुछ भी तरह का नेचर ऑफ बिजनेस हो, आप कोई भी तरह के कंट्री में रहते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मल मैग्नेटिक कंपास देखना हर एक को आता है। मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि दोबारा नॉर्मल आदमी को ये पता चल जाएगा कि वास्तु कंसल्टेंट कौन सा सही और कौन सा गलत है। क्योंकि हमारे काम में, हमारे वर्क में, हमारे फील्ड में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको यही नहीं पता है कि इसने कहा क्या और मुझे करना क्या है। क्योंकि आपको उस बात का आइडिया नहीं है कि आपको अपने कंसल्टेंट से क्या सर्विस लेनी है। और ये सब मैं ये कोविड-19 के शो में जितना मुझे टाइम मिलेगा आपसे बात करने का, आई विल गाइड यू कि आप कैसे उनके पूरी कंसल्टेंसी का नॉलेज का फ़ायदा ले सकते हो और कहाँ से आपको इस बात का आइडिया आएगा कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं रहेगा। उसकी नॉलेज सबसे पहले आपको खुद को होनी चाहिए। प्रॉपर्टी सिलेक्शन में हमें सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आपके साथ एक टॉपिक लेकर मैग्नेटिक कंपास के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अमेरिका में काफ़ी लोग फ्लाई करके इंडिया जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं। वहाँ पे एक दिन का वास्तु कंसल्टेंट तैयार होता है। आप सोचिए अगर एक दिन का वास्तु कंसल्टेंट होगा तो फिर सामने वाले क्लाइंट की हालत क्या होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म कोर्स या अलग अलग तरह के डिग्री जो उसके सिलेबस होते हैं, तो काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो प्रॉपर डिग्री करवाते हैं, लेकिन जो लोग उसके साथ जुड़ते हैं वो जॉब के वाले होते हैं, उनके अपने काम होते हैं, वो परिवार वाले लोग होते हैं, तो कई बार इतना लंबा वो कर नहीं पाते, इसीलिए लोग शॉर्टकट को ढूंढते हैं। मैग्नेटिक कंपास को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये प्रोग्राम में 2 या 3 दिन मेरे साथ बातचीत करोगे तब जाके आपको कंपास क्या बोलता है वो नीडल को समझना आएगा। तो एक दिन में कंसल्टेंट बनाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। यहाँ पे बात शेप ऑफ द लॉट की चल रही है। तो जो शेप ऑफ द लॉट होता है, जब कभी आप नया बिजनेस खरीदते हो, कॉमन टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहला, कोशिश कीजिए कि रेक्टेंगुलर लॉट जो होता है उसका सिलेक्शन किया जाए। वास्तु में रेक्टेंगुलर शेप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कोई भी तरह के बिजनेस के लिए, रिटेल बिजनेस हो, होलसेल बिजनेस हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर्स हो, एनी काइंड ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फर्स्ट प्रायोरिटी रेक्टेंगुलर शेप। उस शेप की बनी बनाई दुकान हो, जगह हो, कोई भी तरह की चीज़ हो, आप लीज कर सकते हो उस लोकेशन को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कभी आप बिजनेस लोकेशन रेक्टेंगुलर शेप में खरीदते हैं, लीज करते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये हम यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप इसको मानते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जिसकी भी लेंथ होती है, जैसे प्रॉपर्टी जो होती है उसकी जो लेंथ होती है उससे उसकी जो विड्थ होती है, तो जहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ की विड्थ छोटी हो और जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट की लेंथ लंबी हो, वहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे आपको वास्तु शास्त्र के या ईश्वर के या गणेश जी के ब्लेसिंग मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको बहुत सारी गलतियां करते हो, आपको बिजनेस भी नहीं आता है, तो भी वहाँ पे अपने आप कोई ना कोई समाधान मिलता ही रहेगा। तो जो गॉड गिफ्ट मास्टर की है, जिससे अपने आप काम बनता है, उसको प्रायोरिटी क्यों नहीं देना। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज अ रेक्टेंगुलर शेप। सेकेंड प्रायोरिटी की रेक्टेंगुलर में कुछ पोर्शन विड्थ जो होती है वो छोटी होती है। जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसके स्क्वायर फीट है 22 बाय 28, सो जो 22 फीट है, जो विड्थ उसकी कम है, वो होनी चाहिए नॉर्थ और साउथ, और जो उसकी लंबी वाली विड्थ यानी कि जहाँ पे हमने अभी कहा कि 28 वो होनी चाहिए ईस्ट और वेस्ट। सो जहाँ पे नॉर्थ साउथ छोटे हो और ईस्ट वेस्ट लंबे हो, ऐसी प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए, बिजनेस में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी। किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस के जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, कोई भी दिशा की पर्सनालिटी आप हो, यहाँ पे एक कंडीशन ज़रूर रहेगी कि अगर बात शेप ऑफ द लॉट के बाद दिशा की आएगी तो वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है,
आपके लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम सिर्फ कॉमन बातों पे है। हमने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि कोविड-19 में मेरा इलेक्ट्रिकल स्टोर था। आपने जो कुछ रेगुलर्स व्यूअर्स से आप जानते हो, उनके काफ़ी क्वेश्चन आंसर आते रहते थे। किसी ने स्टोर के बारे में पूछा है, एक और परिवार है जो बार बार अपने बेकरी बिजनेस के बारे में पूछता है। तो अगर फ़िलहाल आप किसी भी प्रॉपर्टी के लिए अपनी नई शुरुआत करने के लिए जगह देख रहे हो, या ये प्रोग्राम को सुनने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो आम तौर पे अपने परिवारजनों को, फैमिली मेंबर को इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ अच्छा देना चाहते हैं, जो कि कॉमन इन्फॉर्मेशन है बट इट्स गुड फॉर एवरीवन। मैं जहाँ कहीं रिस्ट्रिक्शन वाली बात होंगी आपको बता दूंगी। तो आप अपने नेफ्यू को, आप अपने कज़िन को, अपने बेटे को, बेटी को ये सजेशन डेफिनेटली दे सकते हो कि कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी की शुरुआत कंप्लीटली रेक्टेंगुलर शेप में हो और उसके अंदर उसके नॉर्थ साउथ छोटे और ईस्ट वेस्ट लंबे होने चाहिए। अब अगर आपने किसी जगह को ले लिया, लेकिन जो भी रीज़न हो, कोविड का हो या जो भी हो, आपने नया बिजनेस नहीं खरीदा बट राइट नाउ आपके पास वो बिजनेस है और आप उस बिजनेस में सफ़र कर रहे हो, तो आपके पास रास्ता है। आप अपनी खुद की जो लोकेशन है इनसाइड द प्रॉपर्टी, हमें पड़ोसी या नेबर की जगह तो नहीं लेनी है। ये तो नहीं कह सकते कि वास्तु की वजह से तू मुझे अपनी जगह दे दे, बट आप इनसाइड प्रॉपर्टी में शेप कभी भी फिक्स कर सकते हो। जो आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन हो, उल्टा हो, नॉर्थ साउथ लंबे हो और ईस्ट वेस्ट छोटे हो सकता है। तो अगर आपके स्ट्रक्चरल लेआउट में इनसाइड प्रॉपर्टी में कोई आपके पास स्पेस बचा है, तो आप डमी ड्राईवॉल क्रिएट करके उसका यूज़ बंद कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बिना तोड़फोड़ उस लोकेशन पे उसको फिक्स किया है। सो शेप ऑफ द लॉट इज़ अ की, शेप ऑफ द लोकेशन वो की है आपके लिए, सक्सेस की है, जिसकी वजह से आप किसी भी तरीके से अपने वेयर हाउस में, गैस स्टेशन में, स्टोरेज एरिया में, कोई भी तरह का आपका यूपीएस का स्टोर है, कोई भी तरह के आप हेल्थ केयर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, तो इनसाइड प्रॉपर्टी से शेप को मेंटेन करना मुश्किल बात नहीं होती है। सो आप इनसाइड प्रॉपर्टी से उस शेप को बना सकते हो, पॉसिबिलिटी अगर आपको लगती है तो ये बात हम करंट बिजनेस में सफ़र करने वाले लोगों के लिए भी बता रहे हैं और नई बिजनेस प्रॉपर्टी सिलेक्शन वाले लोगों को इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इस तरह की कंडीशन में जिसमें नॉर्थ साउथ छोटे हो और ईस्ट वेस्ट लंबे हो, उसके बावजूद भी वास्तु में ऐसी क्या उपाय है कि उस तरह की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी, जो चीज़ आप खरीद रहे हो, जो चीज़ आप रेंट पे ले रहे हो, अगर वो ग्राउंड लेवल पे हो या बेसमेंट पे हो और अगर उसके सामने प्रॉपर्टी से जिस रास्ते से होकर आप उस प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो, वो जो प्रॉपर्टी के बाहर के लॉट के बराबर जो सामने रास्ता पड़ता हो, बिल्कुल करीब में रास्ता पड़ता हो, अगर वो रास्ता जो है वो हाइट पे है और प्रॉपर्टी ज़्यादा खड्डे में हो, यानी कि रास्ता आपका एलिवेटेड है और प्रॉपर्टी आपकी खड्डे में है, लेकिन वो हाई राइज बिल्डिंग है तो आप थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर या टॉप फ्लोर पे जा सकते हो, लेकिन एक ही फ्लोर है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हो या बेसमेंट हो, तो अगर आपके बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, जिसके नॉर्थ साउथ छोटे हैं, ईस्ट वेस्ट लंबे हैं, लेकिन अगर रोड लेवल से वो प्रॉपर्टी झुकी हुई हो, रोड लेवल से बिल्कुल वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली स्लोप उसका डाउन जाता हो, तो उस कंडीशन में इस तरह की प्रॉपर्टी भी नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे बात हमने की फाइनेंशियल ग्रोथ की और साथ में मैंने आपको सक्सेस की भी बताई। अगर आप प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो या कोई भी तरह की अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस के लिए अपने लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात हमने बात की थी फाइनेंस के बाद मैन पावर की। ऐसे बिजनेस लोकेशन जो ग्रो हो सकते थे, लेकिन कई बार मैन पावर की बहुत प्रॉब्लम होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एवरी टाइम हम एक नई चीज़ों को देखते हैं जो उस साल के अनुसार जो वास्तुदोष होते हैं उसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं। फिलहाल के पीरियड में यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से एवरी टाइम हमें जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय प्रॉब्लम के लिए लोगों ने कॉल किया है, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर और डॉक्टर थे, क्योंकि मेडिकल बिजनेस में अभी लोग कोविड की वजह से इतना ज़्यादा लोगों की सर्विस दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी किसी की हेल्प चाहिए, जबकि हेल्प बहुत कम है, लोग वहाँ पे उनके पास है ही नहीं, जिसकी वजह से वो काइंड ऑफ बिजनेस जो है वो सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस है, लेकिन वो सफ़र करता है। अगर हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे बिजनेस है जहाँ पे एम्प्लॉय की परेशानी बहुत ज़्यादा है।
वास्तु के हिसाब से अगर आप नई बिजनेस की शुरुआत फिलहाल कर रहे हो या आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको एम्प्लॉय से एवरीडे कंप्लेन रहती है या आपको लगता है कि आपके पास सही कंडीशन में एम्प्लॉय जो है जो आप समझाना चाहते हो या जो आपकी टीम वर्क है वो एक्चुअली प्रॉपर तरीके से टीम वर्क नहीं बन रही है, तो इस तरह की परेशानी में रहने वाले लोगों को अपने प्रॉपर्टी सिलेक्शन में जो बिजनेस को वो बाय करने की कोशिश करते हैं या करंट बिजनेस के अंदर जहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे अपने बिजनेस के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाके देखना है। अगर प्रॉपर्टी का साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, अगर प्रॉपर्टी के साउथ वेस्ट कॉर्नर में फ्लोर लेवल सेम ना होते हुए 2 स्टेप बिल्कुल डाउन पड़ता हो, अगर प्रॉपर्टी का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लोकेशन में आपके बिजनेस में आपने बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन किया हो, वाटर एलिमेंट का स्टोरेज किया हो, आपका लीकर स्टोर बिजनेस हो तो वहाँ पे लीकर पानी का काम करता है, आपका कोई भी अलग अलग तरह के लिक्विड प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड बिजनेस हो, अगर उसका स्टोरेज वहाँ पे किया हो तो उस कंडीशन के अंदर वो लोग हो सकता है बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी अनबन जो होती है वो अपने एम्प्लॉय के साथ बनी रहती है और एम्प्लॉय जो है वो आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाते हैं। मिसकम्युनिकेशन की वजह से कई बार हम मैन पावर से वंचित हो जाते हैं और हमें कई बार वहाँ पे या तो लोग बार बार जॉब छोड़ के भाग जाते हैं या फिर हमें स्टेबल और सही एम्प्लॉय प्रॉपर्टी पे नहीं मिलते हैं। तो नए बिजनेस के लिए जो लोग फिलहाल कोशिश करते हैं 2020 में 2021 में, उन लोगों को प्रॉपर्टी सिलेक्शन से पहले अपनी प्रॉपर्टी का साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे कोई भी तरह का कट यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका कटा हुआ नहीं होना चाहिए या वहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वो उसके 2 फ्लोर लेवल ऐसा हो कि जिससे स्लोप डाउन होता हो। मेरे सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी ऐसे क्लाइंट है जो वेयर हाउस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, मेरा वहाँ पे आना जाना भी बहुत रहता है। तो जो वेयर हाउस बिजनेस होते हैं उसमें कई बार 2 लेवल होते हैं। एक तो जो प्रोडक्ट्स जो होती है उसके लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक डॉक बना होता है पूरा लंबा सा, जिससे आपका जो आप प्रोडक्ट को ले जाना, अपने गुड्स को, अपने माल को ले जाना आपके लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे जो मैं आपको झुकाव की बात कर रही हूँ, स्लोप डाउन की बात करती हूँ, वो पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी की इनसाइड हो या अगर आपका वेयर हाउस बिजनेस हो या आप किसी भी कंट्री में हो लेकिन आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपके गराज का डोर पड़ता हो, एंट्रेंस डोर पड़ता हो और वहाँ पे रैंप बना हुआ हो, वहाँ पे स्लोप झुका हुआ हो, तो भी वो एक ही जैसा इफेक्ट आपके ऊपर करेगा। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे कोई भी तरह का वास्तु दोष ना हो। अगर आपको वहाँ पे वास्तु दोष लगता है तो आप उसको फिक्स कर सकते हो, लेकिन जब कभी आपको बार बार एम्प्लॉय के साथ नाराज़गी होती है, बार बार एम्प्लॉय के साथ परेशानी होती है, तो आपको वहाँ पे रहने वाले ऑनर को, लीज प्रॉपर्टी हो या खुद की हो, अपनी प्रॉपर्टी का साउथ वेस्ट कॉर्नर देखना है। और साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आपका कोई रख रखाव हो, प्लेसमेंट हो, कोई चीज़ों का आपने स्टोरेज किया हुआ, वहाँ पे जाके देखना है। रेस्टोरेंट हो तो वहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए क्योंकि फायर का काम करेगी। नॉर्मल कोई भी तरह का बिजनेस हो तो इलेक्ट्रिकल पैनल नहीं हो सकती और उसका स्लोप जो होता है वो हिल के ऊपर कोई भी तरह की हाइट और एलिवेटेड स्पेस में हो तो साउथ वेस्ट जो है आपका झुका हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल टिप्स है। अगर साउथ वेस्ट झुका हुआ है तो आप उसको एलिवेटेड कर सकते हो। इनसाइड प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी वुडन का बेस बना सकते हो, कोई भी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें रख सकते हो, वहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के पोर्सलिन और सिरामिक की चीज़ें रख सकते हो। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। बिना प्रॉपर्टी को चेंज किए आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो जिसका ऑलरेडी है। लेकिन जो लोग नया खरीद रहे हैं, नया लीज कर रहे हैं, उसको उस प्रॉपर्टी के शेप के बाद ये देखना है कि वहाँ पे सारे कॉर्नर इक्वल है, तभी तो रेक्टेंगुलर शेप बना। लेकिन उस प्रॉपर्टी के लॉट के बाहर, उस बिल्डिंग के बाहर कोई भी तरह का साउथ वेस्ट कॉर्नर झुका हुआ हो तो उस तरह की प्रॉपर्टी का सिलेक्शन पॉसिबल हो तो नहीं करना चाहिए। नहीं तो एवरीडे बिजनेस भी होगा, क्लाइंट भी होंगे, लेकिन आप एम्प्लॉय की वजह से परेशान रहोगे। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है नए बिजनेस सिलेक्शन के लिए कोशिश करने वाले लोगों के लिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है लीड, कस्टमर, वॉल्यूम, बिजनेस का टर्नओवर। बिजनेस का टर्नओवर तभी होगा जब आपके क्लाइंट आपके पास रहेंगे और क्लाइंट तभी रहेंगे जब आपके लिए सेटिस्फाइड होंगे या फिर आपके पास प्रॉपर उस अपने बिजनेस के, अपने क्लाइंट को बनाए रखने के लिए आपकी उसके साथ एक रिलेशनशिप बनी होगी। वास्तु ये कहता है कि प्रॉपर्टी कोई भी तरह के नेचर ऑफ बिजनेस में किसी भी आदमी की डेट ऑफ बर्थ ना हो, अगर उस व्यक्ति को अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्टली पता ना हो, टाइम ऑफ बर्थ करेक्टली पता ना हो, महीना ठीक से पता ना हो,
अगर पता हो तो वास्तु कंसल्टेंट को देना चाहिए, लेकिन अगर आप श्योर ना हो, आपको 19-20 लगता हो, तो एकदम तुरंत ही उसको डेट ऑफ बर्थ देने के बजाय उनसे ज़्यादा मेहनत करवानी चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि ये डेट है बट मे बी, शायद है शायद नहीं भी है। तो उनके पास काफ़ी उपाय होते हैं कि वो दूसरे तरीके से आपके घर में जो सबसे पहला बच्चा है उसके ऊपर से माता पिता की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन पता ही ना हो, सिर्फ पेपर पे डेट ऑफ बर्थ हो, 19-20 हो, और आप उसको स्ट्रांगली ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दोगे, तो फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन को बेस बना के काम करेंगे, क्योंकि वो खुद थोड़ी ना जानेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन तब आपको प्रोवाइड करनी चाहिए जब आप खुद जानते हो कि एक्यूरेट है। अगर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मे बी शायद है, तो फिर वो अपने हिसाब से खुद ढूंढ लेंगे, उनके पास काफ़ी तरीके होते हैं। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई भी तरह के एम्प्लॉय वॉल्यूम या कोई भी तरह की परेशानी होती है, तो वास्तुशास्त्र में 3 कॉमन बातें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि प्रॉपर्टी का साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम अग्नि कॉर्नर बोलते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ आप जुड़े हुए हो, उस बिजनेस की लाइफ कितनी रहेगी वो डिसाइड करता है। क्योंकि कस्टमर होगा तो बिजनेस होगा, और बिजनेस होगा तो बिजनेस की लाइफ लंबी होगी। कस्टमर नहीं तो बिजनेस नहीं, और बिजनेस नहीं तो लाइफ खत्म। तो कस्टमर जो है आपके, या क्लाइंट जो है आपके, या जो भी लीड आप जनरेट करते हो, उसकी शुरुआत आपकी प्रॉपर्टी के साउथ ईस्ट कॉर्नर से होती है। तो वास्तु के हिसाब से ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए जिसका साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो और जिसका साउथ वेस्ट कॉर्नर झुका हुआ हो। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो और साउथ ईस्ट कटा हुआ हो तो भी बिजनेस नहीं ले सकते। दोनों में से कोई भी दशा जो होती है वो उस बिजनेस की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब कोई बात हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं करते हैं तभी। कॉमन वास्तु के हिसाब से आप किसी भी फ्लोर पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे क्लाइंट है विशाल पटेल, जो हर प्रोग्राम में होते हैं, वो अपनी ट्यूशन क्लासेस के बारे में बात करते रहते हैं। अब हम यहाँ पे एक्सक्यूज़ तो क्रिएट कर सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से हो गया, शनि की पनौती की वजह से हो गया, राहु चंडालियों की वजह से ये हो गया, कुछ भी हो, लेकिन ये 3 दिशा आपको सेव कर सकती है अगर आपके पास सही जानकारी हो तो। ये टिप्स जो मैंने अभी आपको दी है, ये सिर्फ नए बिजनेस खरीदने वाले लोगों के बारे में बात नहीं चल रही है। अगर आप करंट बिजनेस में कोई भी तरह की परेशानी फेस कर रहे हो, तो आपको सिर्फ इन 3 बातों को, इन 3 दिशाओं को जाके देखना है कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, उसकी क्या लेआउट के हिसाब से फ्लोर प्लान की पोजीशन है, और वहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि लॉट में और प्रॉपर्टी के अंदर, आपके दुकान के अंदर, आपकी ऑफिस के अंदर, या आपकी वेयरहाउस के अंदर, इनसाइड प्रॉपर्टी और आउटसाइड ऑफ द लॉट, दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ये 3 जो बातें अभी मैंने आपको बताई वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वास्तु के हिसाब से रेक्टेंगुलर शेप के साथ साथ एक और शेप को बहुत ज़्यादा आइडियल माना जाता है, और वो होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का बना हुआ एल शेप प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे ये बात मैं आपको कॉमन टिप्स के रूप में देना नहीं चाहूँगी। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अच्छा ना हो, या किसी भी वजह से ये दशाओं के साथ उसकी लेन देन ना हो, तो वो बात उनके लिए गलत साबित भी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो 3 टिप्स मैंने आपको दी थी, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड रेक्टेंगुलर शेप के बने हुए लॉट के प्रॉपर्टी सिलेक्शन की, ये किसी भी व्यक्ति के लिए, हर दशा के बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, नई प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए अगर वो कोशिश करते हैं, और अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो खड्डे में ना पड़ती हो, रास्ता उससे एलिवेटेड ना हो, और किसी भी वजह से प्रॉपर्टी का झुकाव, प्रॉपर्टी का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे झुका हुआ ना हो, तो उस कंडीशन में ये सारी टिप्स उनके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी और उनके लिए फ़ायदेमंद सिचुएशन वो खड़ी कर देगी। अगर ये बात आप घर से बिजनेस करते हो, कोई भी आपका ऐसा बिजनेस है जिसकी शुरुआत आपने घर से की, कल से आपने डिसाइड कर दिया कि मैं आईब्रो बनाना घर से शुरू करती हूँ क्योंकि कोविड की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती, तो आपके लिए इतनी ही इक्वल ये इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आपको अपने घर के बिजनेस, घर की बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल लेआउट है, जो बिल्डिंग का लोकेशन है, वो आपको एग्जैक्टली वैसे ही देखना है जो 3 बातें मैंने आपको बताई। शेप ऑफ द हाउस, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। आप अपना घर से बिजनेस किसी भी जगह पे जाके कर रहे हो, फिर भी आपको उस
लोकेशन का साउथ ईस्ट नहीं देखना है जहाँ से आपने शुरुआत की। हो सकता है आपने अपने घर से नॉर्थ कमरे से शुरुआत की, हो सकता है आप अपने घर के साउथ कमरे में बैठ के लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल पे अपने कस्टमर के साथ बात कर रहे हो। उसके बावजूद भी वो पूरी बिल्डिंग, वो पूरा स्ट्रक्चरल लेआउट, चाहे घर किराए का हो, लीज किया हुआ हो या खुद का हो, चाहे आप अपने आंटी के घर में रहते हो या अंकल के घर में रहते हो और घर आपके नाम पे ऑन पेपर ना हो, लेकिन अगर आप घर से वर्क फॉर होम कर रहे हो, आईटी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, तो उसमें भी आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए, जॉब स्टेबिलिटी के लिए अगर आप वर्क फॉर होम कर रहे हो तो आपको अपनी प्रॉपर्टी लोकेशन के शेप को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब हमारे पास व्यक्ति दर व्यक्ति कोई बात नहीं होती है तो हम कॉमन टिप्स देने की कोशिश करते हैं। ये जो बात मैंने यहाँ पे की, उसके बाद प्रॉपर्टी सिलेक्शन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से XYZ व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी सिलेक्शन करना। वहाँ पे बात आती है आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की। लेकिन ये 3 टिप्स है वो अगर प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए आपके कोई भी स्वजन, कोई भी आपके वेल विशर, फ्रेंड्स, फैमिली किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप इनको ये टिप्स के बारे में डेफिनेटली बता सकते हो। किसी भी कंट्री में रहते हो तो आज का दिन बहुत अच्छा है गणेश जी के लिए। गणेश जी की ब्लेसिंग लेकर आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो और साथ में ये तीनों टिप्स को अपने प्रॉपर्टी लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उस पर बात करते हैं। आज का तो दिन ऐसा है कि सभी लोगों ने ज़्यादातर गणेश चतुर्थी के बारे में विश किया। सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी, जय श्री गणेशाय। और जो भी ब्लेसिंग आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम के माध्यम से और हमारी वास्तु की टिप्स के माध्यम से मिलते हैं वो सारे गणेश जी के ब्लेसिंग के साथ ही आते हैं। क्योंकि मैं वैसे हर रिलीजन में बिलीव करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है वो गणेश जी की बहुत बड़ी फॉलोअर है। तो गणेश चतुर्थी की स्थापना हर घरों में होती है और हम लोग भी गणेश जी की स्थापना अपने यहाँ पे करते हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास है। यहाँ पे अब हम गणेश जी का नाम लेकर क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है श्वेता जी का। श्वेता जी ने यहाँ पे सवाल पूछा है कि हाय मैम, राहुल यादव 27 जून 1983 605 फ्रॉम यूपी। श्वेता यादव अगस्त, राहुल को न्यू हाउस और मेल करियर से है, क्या डायरेक्शन और नंबर होना अच्छा है। श्वेता जी ने राहुल के बारे में, दिशा और उनके नंबर के बारे में पूछा है। मैं साथ में आपको ये बता दूं कि कल संडे हम आपके साथ हमारे इसके पिछले सैटरडे जो हमने फेसबुक पे नंबर एंड वास्तु का जो शो किया था उसके फॉलोअप शो में कल आपके साथ संडे यूट्यूब पे बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हर अलग अलग तरह के नंबर के हिसाब से क्या नंबर एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, उसका उपाय क्या करना चाहिए और नंबर से परेशान लोगों के लिए वास्तु की छोटी छोटी टिप्स हम कल यूट्यूब के प्रोग्राम में देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन लेते हैं श्वेता जी का। श्वेता जी राहुल के बारे में ज़्यादा चिंतित है, उनको राहुल के डायरेक्शन के बारे में जानना है और साथ में ही उनको किस साल में बेटा ग्रो करेगा, वो आगे बढ़ेगा और दिशाओं के बारे में जानकारी चाहिए। राहुल यादव 22 अगस्त 1987 2 PM। श्वेता जी, अनफॉर्चुनेटली राहुल का 2020 का जो पीरियड है उसके अनुसार 2021 का पीरियड है, आने वाला साल, वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो अच्छा पीरियड तो मैं बता दूंगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ आपको कि राहुल को अभी ये जो आने वाले ये साल और आने वाले एक और साल तक आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी हेल्प की ज़रूरत रहेगी। और अभी अगर आप उसके लिए घर लेना चाहते हो तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप नॉर्थ का घर ले सकते हो रेमेडियल तौर पे, जिसकी वजह से 2021 में राहुल के लिए जो और वर्स्ट पीरियड आ रहा है उसमें वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन उसको मिल जाए। बट लाइफ टाइम राहुल के लिए नॉर्थ दिशा का घर अच्छा नहीं है। आफ्टर 2021 के बाद 2021 के बाद अगर आप राहुल के लिए कोई परमानेंट या बड़ा सा घर लेना चाहते हो तो आप ईस्ट का ले सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अगर आप घर ढूंढ रहे हो, खुद का हो, किराए का हो, जो भी हो, तो सिर्फ नॉर्थ का ले सकते हो। क्योंकि ईस्ट के घर में राहुल अगर गलती से भी जाता है तो 2021 उसके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत बड़े लॉस की वजह बन जाएगा।
और आपको ये लगेगा कि राहुल के लिए ईस्ट फेसिंग घर लेने के लिए हमने कहा। तो आप सिर्फ ये नोट्स करो कि हमेशा के लिए 2022 से राहुल के लिए ईस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप आजकल घर ढूंढ रहे हो तो आपको नॉर्थ फेसिंग घर ही राहुल के लिए ढूंढना है, ताकि उसकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे और अभी के टाइम पे उसको नुकसान ना हो। दूसरी बात कि राहुल जैसे जैसे आगे जा रहा है श्वेता जी, चैलेंजिंग, प्रॉब्लम, टेंशन और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि इसका अच्छा पीरियड कब से शुरू होगा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2024 में उसका पीरियड अच्छा आ रहा है, लेकिन 23 से शुरुआत होगी। खाली 2 साल आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपने नंबर के बारे में पूछा है। श्वेता जी, नंबर जो होते हैं वो सिर्फ आप नंबर से घर सिलेक्ट मत कीजिएगा, नंबर के साथ साथ दिशा के ऊपर डेफिनेटली उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। राहुल के लिए फ़िलहाल अगर आप नॉर्थ फेसिंग घर ढूंढते हो श्वेता जी, तो जिसमें नंबर 1 का प्रयोग हो और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ऑड नंबर हो 5 के सिवा, यानी कि 1, 3, 7 और 9 और नॉर्थ फेसिंग होम श्वेता जी। 1, 3, 7 और 9, 5 जो है नंबर 5 वो ऑड नंबर में आता है श्वेता जी, लेकिन कोशिश कीजिए कि राहुल के लिए ना हो। मैं तो रेमेडी आपको पर्सनल तौर पे बेटे के लिए और ज़्यादा बता सकती हूँ राहुल के लिए, कि कोशिश कीजिए कि फ़िलहाल 3 भी ना हो। सो 119 आपको ज़्यादा चैलेंज ना हो, 119, 179, 1799, 11199 ऐसे नंबर हो सकते हैं नॉर्थ के साथ जुड़े हुए। नॉर्थ होना बहुत ज़रूरी है श्वेता जी। इसके बाद विशाल पटेल ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भेजी है। हैप्पी गणेश चतुर्थी विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमा महेश हमारे साथ जुड़े हैं। उसके बाद अशीमा वाली, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी मैम। सुनीता जी ने एक सवाल पूछा है, पल्लवी जी, इट्स ऑल राइट टू पुट पिकॉक फेदर, यस। सुनीता जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि पिकॉक फेदर जो होता है उसके अपने रूल्स है। मोर पंख जो होता है वो कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय था, और मोर पंख की अपनी एक कहानी है। मोर पंख के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वास्तुशास्त्र में है। जब कोई चीज़ रिलीजन के साथ जुड़ी हो, कोई चीज़ ऑस्पिशियस चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हो, तो उसका पहला थंब रूल ये आता है कि उसके रिस्ट्रिक्शन साथ में होंगे कि यह दिशा में हो सकता है, यह दिशा में नहीं आ सकता है। तो पिकॉक फेदर जो है वो आप उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ में रख सकते हो। लेकिन अगर किसी वजह से नॉर्थ में लड़कियों का कमरा पड़ता हो और उसकी बेटी की एज ग्रुप जो हो, बेटी की उम्र जो हो वो 15 साल से ज़्यादा बड़ी हो, तो उस कंडीशन में आप मोर पंख जो है उसके कमरे में नहीं रख सकते हो। आम तौर पे मोर पंख के लिए आइडियल दिशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ मानी जाती है, और किसी भी बच्चे के कमरे में ना रखते हुए सुनीता जी, कॉमन एरिया में आपको उसको रखना चाहिए। उसके बाद विशाल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी ने अपनी और निशा की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, और क्वेश्चन पूछा है कि माय बिजनेस इज ट्यूशन क्लास, विच टाइप ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टी सुटेबल फॉर बिजनेस, हाउ इज प्रॉपर्टी इम्प्रूव माय फाइनेंशियल कंडीशन। विशाल जी, मैंने आपके बिजनेस के लिए इससे पहले 2-3 टिप्स आपको दी थी। अगेन मैं दोबारा आपको दे रही हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी नए बिजनेस की शुरुआत करो, ट्यूशन क्लासेस की शुरुआत करो, या जब भी विशाल नए बिजनेस की शुरुआत करो, आपका और निशा जी का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों का नाम जो है वो एक साथ आपको अपनी बिजनेस लोकेशन पे नहीं रखना चाहिए। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिलहाल आपको बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए मैं इतनी बातें बता सकती हूँ कि जब कभी आप कोई नया बिजनेस खरीदो तो, या ट्यूशन क्लासेस को जब आप नई शुरुआत करो, तो आप कोशिश कीजिए कि फ़िलहाल के केस में आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ फेसिंग क्लासेस को या नॉर्थ ईस्ट के क्लासेस को लो, और जिसमें साउथ पहले तो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, लेकिन जो उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर है उस नॉर्थ फेसिंग ट्यूशन क्लास की रचना ऐसे बनी हुई हो, स्ट्रक्चरल लेआउट ऐसे बना हुआ हो
कि उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में विशाल आप अपनी ऑफिस बना सको और खुद जाके वहाँ पे आप बैठो। उसी के साथ साथ आप अपने करंट घर में जहाँ पे आप फिलहाल रहते हो उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में जो भी चीज़ आपने रखी हुई है वो चीज़ आपको देखनी है। वहाँ के स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में क्या बना हुआ है, किचन, बेडरूम, बाथरूम, वो चीज़ों को ध्यान रखना है। जहाँ पे साउथ ईस्ट सही और स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड वहाँ पे मैक्सिमम फायर या आपका बैठना, वहाँ पे आप ग्रो करोगे। जहाँ पे साउथ ईस्ट कमज़ोर, साउथ ईस्ट में वास्तु दोष, साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ, वहाँ पे आपके फेलियर होने की संभावना ज़्यादा है। सो साउथ ईस्ट जो है विशाल, वो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ की दिशा है और उसको घर और बिजनेस में दोनों पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जितने चैलेंज विशाल आपको 2020 में फेस करने पड़े, 2021 में शायद उससे भी थोड़े ज़्यादा फेस करने के चांसेस है, उसी दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दोनों का नाम साथ में नहीं रखते हैं और इंडिविजुअल बिजनेस को ओपन करते हैं, जहाँ पे निशा जी के क्लासेस हो वहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आपके क्लासेस हो वहाँ पे उनका नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर हम काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन दोनों लोगों का आना जाना, उनका मैनेजमेंट, वहाँ पे काम करना हो एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ सर, तो वो आप दोनों कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे बात ऑन पेपर उस जगह को रेंट करने की है, जो कंपनी LLC फॉर्मेट होगी वहाँ पे काम करने की है। सो नॉर्थ इज़ आइडियल डायरेक्शन फॉर प्रॉपर्टी सिलेक्शन विशाल। एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का वास्तु दोष हो तो उस तरह की प्रॉपर्टी को आपको नहीं लेना चाहिए। सो गुड लक विशाल। उसके बाद हमारे साथ आकाश राजपाल जुड़े हैं, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे। उनकी वाइफ का नाम मनीषा टेकचंदानी है। उन्होंने लिखा है वी कॉल खुशहाली। ठीक है, मनीषा जी के 2 नाम है, उनके घर का नाम खुशहाली है और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी है 25 नवंबर 1989, 510 MP इंडिया, हाउस रेंटेड साउथ फेसिंग, chemistry business also rented west facing. Can we go for a new pharmacy shop which is my wife manage mostly things. विशाल आकाश और मनीषा जी ने अपनी नई फार्मेसी को ओपन करने के लिए सजेशन मांगे हैं। आकाश की डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1980 और मनीषा जी के 2 नाम है, 22 नवंबर 1989 और 5:10 उसका टाइम है, MP इंडिया में 3:45 AM का। Okay. आकाश जी, मनीषा जी का चार्ट बहुत अच्छा है। वो काफ़ी हार्ड वर्कर है और बिज़नेस के लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी पर्सनालिटी, उसका डायरेक्शन चार्ट बहुत अच्छा, और फार्मेसी बिजनेस के लिए वो परफेक्ट है। अगर आप नई फार्मेसी ओपन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मेरी ओर से सिर्फ इतना सजेशन है कि मुझे नहीं पता कि ये प्रोग्राम सुनने के बाद आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, लेकिन कोई भी नया बिजनेस आकाश अगर आपको मनीषा के लिए शुरू करना है तो आपके लिए लिमिटेशन है आज के दिन से लेकर 2021 के जनवरी से पहले 2021 जनवरी के बाद, यानी कि जनवरी 28 के बाद, 2021 जनवरी 28 के बाद आप मनीषा के लिए नई शुरुआत नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी जगह को ढूंढ लिया है और आपकी फार्मेसी ओपन अगर 2021 से पहले, जनवरी से पहले हो जाती है, तो फिर मनीषा जी उसको रन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, चला सकते हैं ठीक से। लेकिन नई शुरुआत करनी हो तो अभी अच्छा पीरियड है, सही टाइम है, बहुत ही सही टाइम है दोनों के लिए। तो आप नई शुरुआत मनीषा जी के लिए कर सकते हो। और नई फार्मेसी के लिए अगर आपको अपनी वाइफ के मैनेजमेंट के लिए रिटेल बिजनेस ऑल्सो रेंटेड वेस्ट फेसिंग, दोबारा कोई बिजनेस खरीदना हो जिसमें मनीषा जी का नाम हो या नई फार्मेसी लेनी हो तो वेस्ट फेसिंग मत लीजिएगा। जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग हो तो वहाँ पे आकाश आप अपना नाम डाल सकते हो, लेकिन मनीषा जी और आप दोनों बहुत ही अपोजिट पर्सनालिटी हो।
आपके काम करने के तरीके अलग अलग हैं, आपके सोच विचार अलग अलग हैं, एंड इट्स अ रियली गुड कॉम्बिनेशन। क्योंकि कई बार दो अपोजिट पर्सनालिटी हो लेकिन वो एक दूसरे से सपोर्टिंग डायरेक्शन चार्ट हो, क्लैशिंग डायरेक्शन चार्ट ना हो, तो हस्बैंड वाइफ को सरेंडर हो जाते हैं, वाइफ हस्बैंड को सरेंडर हो जाती है और काम चलता रहता है और 1+1 11 हो जाते हैं। तो मनीषा जी के हिसाब से अगर आप फार्मेसी ढूंढना चाहते हो तो ये जो पीरियड मैंने आपको बताया 2021 जनवरी से पहले, वहाँ पे आप ईस्ट फेसिंग शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली टाइम दोनों का अच्छा है। यहाँ पे जो आपने सवाल पूछे उसमें से सिर्फ एक बात गलत है, जो वेस्ट फेसिंग फार्मेसी है वो भी सही है, नई शुरुआत भी सही है, लेकिन जो घर आपका साउथ फेसिंग है वो मिस्टर आकाश सही नहीं है। तो घर के लिए कुछ कीजिए ताकि आपका ग्रोथ जो है उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके और आप दोनों को जो हार्डवर्क आप करें उसमें रिजल्ट अच्छा मिले। सो कोशिश कीजिए कि साउथ फेसिंग घर का, या तो आप रेंटल घर में हो तो आप बदल सकते हो क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी का वास्तु तो आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास रेंट से निकलने के लिए या अपने लीज से निकलने के लिए ऑप्शन ना हो तो आपको अपना स्ट्रक्चर समझ के साउथ की रेमेडी आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, ताकि रुकावट ऑब्स्टिकल कम हो जाए। उसके बाद हिरल ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। देवयानी पटेल जो है उसने लिखा है कि मेरा घर साउथ फेस दूर है। ओके, सो व्हाट, मेरा घर देवयानी पटेल 18/11/1974 संडे 1 PM वन टाइम wants to know about money stability, mood house and getting some trouble financial loss should be possible। ठीक है, देवयानी जी की डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1974। देवयानी जी आपका बर्थ प्लेस यहाँ पे नहीं है। अगर आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हो और फिलहाल इस प्रोग्राम में लाइव इस प्रोग्राम का हिस्सा हो तो आपके क्वेश्चंस को मैंने लिया भी है। यहाँ पे वैसे आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो सही है, उसमें हम आपको प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। आपका बर्थ लोकेशन यहाँ पे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि आप सिर्फ अकेले हैं कि शादीशुदा हो। अगर आप अकेले हो तो ये जो जानकारी है ये काफ़ी है, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो वहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों की स्टेबिलिटी का कॉर्नर, यानी कि पति पत्नी दोनों के लिए उस घर के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कॉर्नर जानने से फाइनेंशियल लॉस किस वजह से हो रहा है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो आप सिर्फ अपना टाइम लोकेशन, अपनी बर्थ प्लेस जो है वो सिर्फ बता दीजिए। 1 बजे आप पैदा हुए वो तो पता है, सिर्फ कहाँ पे पैदा हुए हो उतनी जानकारी आपसे चाहिए। तो अगर आप प्रोग्राम में हो तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देवयानी यहाँ पे लिख के रखी है। मेरे को आपकी डेट ऑफ बर्थ से और टाइम ऑफ बर्थ से जो कैलकुलेशन करना है वो मैंने रखा है। प्लेस ऑफ बर्थ दे दीजिए देवयानी जी। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। बीच में हमारे साथ मिस हारून जुड़े थे। मिस हारून ने हमारी पूरी टीम को गणेश चतुर्थी की विश और शुभकामनाएं भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस हारून। यहाँ पे सुनीता जी एक बार और हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में कुछ यहाँ पे सवाल पूछे हैं। सुनीता जी के साथ साथ हरिंदर भाटी जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा है कि दीपेंदर बोर्न November 8, 1996, टाइम ऑफ बर्थ 5:45 AM, is opening a new bar and restaurant next month in Phoenix, Arizona. Restaurant facing northeast. He's only owner and not married. Please guide me. So, हरिंदर जी ने दीपेंदर के बारे में ये सवाल हमें काफ़ी बार पूछा है। एक बार रेस्टोरेंट के नॉर्थ ईस्ट के लिए भी उन्होंने यही लोकेशन के लिए बात की थी। मेरे को जहाँ तक याद है उन्होंने इसकी डेट ऑफ बर्थ हमें काफ़ी बार दी है। हरिंदर जी आपने यहाँ पे दीपेंदर के लिए
जो उसकी वर्क प्लेस है वो नहीं बताया, लेकिन मुझे ये बात याद है, इसीलिए मैं आपसे नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बार बार बातें करने से मेरे दिमाग में आपकी ये फिनिक्स एरिजोना रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात बहुत ही क्लियर है। सो आई नो कि आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका मतलब क्या होता है, और दीपेंद्र के बारे में आपने इससे पहले काफ़ी बार बात की है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो रेस्टोरेंट वो अभी फिनिक्स एरिजोना में ओपन करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, उसमें आप खाली दीपेंद्र को ये कह सकते हो कि उसके साथ दूसरे 2-3 एग्जिट होने चाहिए रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, बैक ऑफ द एंट्रेंस होगा। तो नॉर्थ ईस्ट के रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट बिजनेस का वास्तु खुद का एक अपना होता है, बिकॉज रेस्टोरेंट इज़ अ फायर बिजनेस, उसमें काफ़ी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा है तो पीछे रेस्टोरेंट का जो किचन है वो हो सकता है साउथ ईस्ट में पड़ता हो, साउथ में पड़ता हो, और साउथ वेस्ट में पड़ता हो, हरिंदर जी। सो जो उसके स्ट्रक्चरल लेआउट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं फिर ये कह सकती हूँ कि अगर वो अपने नाम पे अकेले शुरुआत करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के रेस्टोरेंट में वो जाना ही चाहते हैं, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो तो जा सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट का किचन अगर साउथ वेस्ट में बना हुआ हो हरिंदर जी, तो हमें उस रेस्टोरेंट के बारे में वास्तुदोष से और वहाँ पे दीपेंद्र को कोई भी तरह के बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस ना हो उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि नॉर्थ ईस्ट के रेस्टोरेंट के लिए मैं उसको ब्लेसिंग दूं, तो जो क्वेश्चन है वो अधूरा है। सिर्फ ये कहने से कि नॉर्थ ईस्ट का रेस्टोरेंट है उससे उसका स्ट्रक्चरल लेआउट नहीं पता चलता। लेकिन दीपेंद्र के बारे में मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि दीपेंद्र का जो अभी का टाइम है, और अगर वो रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना चाहता है तो उसको आप ये कहिए कि छोटी सी एक डायमंड की रिंग, जो बहुत ही छोटा सा डायमंड हो, वो अपने गले में पेंडेंट के तौर पे पहन सकता है, अपने हाथ की किसी भी फिंगर में पहन सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस नहीं दे रही हूँ, किसी और चीज़ के बारे में सजेस्ट कर रही हूँ ताकि दीपेंद्र फेल ना हो जाए। तो ब्लेसिंग के तौर पे अगर उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी आपको चाहिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसको आप डायमंड की रिंग बना के दे सकते हो, जिसमें बड़ा सा स्टड ना हो, छोटे छोटे डायमंड हो। वो उसको रेस्टोरेंट की पोजीशन में उस बिज़नेस में टिकाए रखने में, लॉन्ग टर्म उस बिज़नेस में आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और अभी जो नॉर्थ ईस्ट का रेस्टोरेंट है उसमें किचन पोजीशन कहाँ है हरिंदर जी, आप इस प्रोग्राम में रेगुलर व्यूअर्स हो, वो उनसे पूछ के आप दोबारा हमारे यूट्यूब वाले शो में आ सकते हो और बातचीत कर सकते हो उसके बारे में। किचन पोजीशन के ऊपर से मैं आपको एंट्रेंस के बारे में कोई रेमेडी चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। आपसे पहले सुनीता भटाड़ा एक बार हमारे साथ जुड़े थे, मैं उनके क्वेश्चन पे वापस जाना चाहती हूँ। उन्होंने मैसेज किया है कि अनुकृति भटाड़ा, डेट ऑफ बर्थ अगस्त 2, 2000, ओके, जोला, संडे होगा 8:30 AM। प्लीज़ एडवाइस अबाउट हर फ्यूचर कलर। शायद मुझे लगता है कि सुनीता जी अपनी बेटी अनुकृति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अनुकृति के लिए आपको कलर्स देना चाहती हूँ, नंबर्स देना चाहती हूँ, आप लिख सकते हो। अनुकृति के लिए सबसे अच्छे कलर्स जो हैं वो है मेटेलिक टोन। मेटेलिक टोन का मतलब होता है शाइन कलर, शाइन, लाइट ऑरेंज और लाइट पीच। ये उसके लिए बूस्ट करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले, उसको एनर्जाइज करने वाले कलर हैं। तो ऑरेंज और लाइट पीच हो सकता है। ऑरेंज भी लाइट ही होना चाहिए, हैवी कलर नहीं होना चाहिए, और वो मेटेलिक टोन में होना चाहिए। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसके बर्थ एलिमेंट के लिए आइडियल कलर है। दूसरा सवाल आपने नंबर का पूछा था। बेटी का डायरेक्शन चार्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अनुकृति बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है और आउटस्पोकन है। उसको जो भी सही गलत लगेगा वो हमेशा आपके सामने आपको सीधी सीधी बात बता देगी, और आगे चल के उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कुछ एक दो बातें पर्सनल लाइफ के लिए नेगेटिव है, लेकिन उसकी बात हम कॉमन में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं इतना कह सकती हूँ कि उसके लिए आइडियल कलर जो है वो सबसे ऑरेंज पीच के साथ जब कोई डेट का सिलेक्शन हो इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो 6 तारीख, 26 तारीख, 6 कलर, नंबर 6 जो होता है वो 2 के साथ मिला के आप उसके लिए उपयोग में ले सकते हो। तो 6 अकेला हो सकता है या 6 विथ 2 हो सकता है, यानी कि ऑल टाइप ऑफ इवन नंबर में ज़्यादातर नंबर अच्छे हैं इसके लिए 6 और नंबर 2, वो उसके खुद के लकी कलर है और लकी नंबर है। उसको ऑरेंज और पीच कलर के कपड़ों के साथ, जैसे उसका इंटरव्यू है, उसने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना है, पीच कलर का कपड़ा पहना है, 6 तारीख को सिलेक्ट किया, 2 तारीख को सिलेक्ट किया, 26 तारीख को सिलेक्ट किया, इस तरह के कॉम्बिनेशन को मिला के अगर वो काम करती है तो उसके सक्सेसफुल, वो जिस
बात के लिए वो गई हुई है वो काम उसकी फेवर में आ जाएगा। तो ये उसके लिए व्यक्तिगत टिप्स है, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। यहाँ पे बात सिर्फ अनुकृति के लिए चल रही है और किसी के लिए ये बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारे साथ मिस हारून ने सवाल पूछा है, हेलो पल्लवी जी, कैन आई kept my family shoes in the northwest direction, okay, and we have a storeroom which is the kitchen northwest. We have boiler in storeroom, 15 September 1969। मिस हारून जो यूके से जुड़े हैं, हमेशा हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 15 सितंबर, कुछ टाइम पे ही उनका बर्थडे आ रहा है। वैसे आपने यहाँ पे अपनी बर्थ प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ नहीं किया, बट डोंट वरी, मेरे को कुछ लोग धीरे धीरे याद रखने शुरू हो गए हैं, सो मुझे आपके बारे में जानकारी है। ओके, मैं आपके सारे सवालों को वन बाय वन जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं शूज़ पोजीशन के बारे में। तो आपको अपनी फैमिली के जो भी जूते, चप्पल, शूज़ वगैरह हैं वो आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि स्टोर रूम के अंदर आपके पास किचन और एक बॉयलर बना हुआ है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार, और मैं सारून पर्टिकुलर आपके अनुसार, अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह का फायर एलिमेंट है, किचन में खाना बनाते हैं फायर होता है, बॉयलर गर्म पानी से भरा हुआ है, इट्स लिक्विड प्लस हॉट वाटर, तो गर्म पानी से भरा हुआ है तो अगेन फायर होता है। तो ये दोनों चीज़ मिस हारून आपके उस घर में रहने वाले जो भी व्यक्ति कोई भी तरह के फाइनेंशियल वर्क के साथ, नीड के साथ, जॉब के साथ, बेनिफिट के साथ जुड़े हुए हों तो उसमें उनको नुकसान होगा। तो आपको किचन की रेमेडी करनी पड़ेगी और बॉयलर की रेमेडी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें किचन और बॉयलर के अलावा अगर शूज़ के बारे में आप फोकस करना चाहते हो तो वो आप ज़रूर वहाँ पे रख सकते हो। इसके साथ आपको किचन और बॉयलर की रेमेडी के लिए किचन पोजीशन को थोड़ा और समझाना पड़ेगा, और एक और सवाल की मिस हारून ज़रूरत है जिसका जवाब चाहिए कि इस घर में आप कौन सी साल में रहने आए, उसके बेस पे हम आपको रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देवयानी जी हमारे साथ एक बार और जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि साउथ फेस हाउस बाय किया है, हाउस का नंबर कैलकुलेशन 1, हाउस नंबर इज़ 15382। देवयानी जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें इससे पहले दी थी, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आती थी 18/11/1974, और यहाँ पे क्वेश्चन अगेन पूछा है अपने घर के नंबर के बारे में। माई सन जस्ट हैड एन एक्सीडेंट, ओह, एंड 2 years बैक I lost my daughter in an accident. Oh, I'm so sorry, Miss Devyani. I'm so sorry. Okay. So देवयानी जी काफ़ी परेशान है। देवयानी जी आप मेरे को शायद सुन रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कब से ये पूछ रही हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो डेट ऑफ बर्थ की वो पहले एक बार क्लियरली लिखो। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। बाकी जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं सारे हम इसी प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, लेकिन आप पहले अपनी इन्फॉर्मेशन क्लियरली दीजिए। एक बार और यहाँ पे है उन्होंने कि आई हैव इन US मिनीसोटा। ओके, आप मिनीसोटा में पटेल, आई लिव इन मिनीसोटा, आई लिव इन मिनीसोटा, USA, मिनीसोटा। लेकिन आप पैदा कहाँ पे हुए हो? देखिए, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर को लेने की कोशिश करती हूँ ताकि हर एक के लिए हम जस्टिफाई कर सकें। कोई भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे चैट मैसेज में भेजने से पहले आपको एक ही बार में ये बात को देखना है कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन एक साथ होना चाहिए। आप टुकड़ों में इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते हो, ज़्यादा ऊपर नीचे जाने में हो सकता है कि उसके बीच में जिन लोगों को हमने स्किप किया था उनके क्वेश्चन रह जाए और हम उनको क्वेश्चन को शामिल ही ना कर पाए। तो कभी भी जब कभी आप यहाँ पे चैट मैसेज का हिस्सा बनते हो, व्यूअरशिप का हिस्सा बनते हो और अपने क्वेश्चन को लिखते हो, सवाल को भेजने से पहले मेक श्योर करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट एक बार में होनी चाहिए। उसके बाद जितने सवाल पूछने एक बार में पूछो।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल को जवाब को आंसर देने की कोशिश में मैं कई बार कोशिश करती हूँ, अगर बहुत सारे सवाल पूछे तो मैं एक ही सवाल का जवाब देती हूँ। डजंट मीन्स कि मुझे आपके दूसरे सवालों के जवाब को नहीं देना है, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट करोगे तो बाकी सब लोगों के साथ हमारा बातचीत करना जो है वो आसान हो जाएगा। देवयानी जी ने अपने बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, आगे पीछे ऊपर नीचे करके दी है। मैं आपको उनकी बहुत लाइफ में परेशानी रही है, वो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं। उन्होंने परिवारजनों को, अपने फैमिली मेम्बर को खोया है, तो काफ़ी दुखदायक लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। आई एम सॉरी, मैं उसके लिए आपको डेफिनेटली मुझे इस बात को सुन के लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानी हो चुकी है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पे दी है कि आप दूसरा घर बाय करें वो साउथ का है, फिर आपने लिखा है उसका नंबर जो है वो 15382 है। पहले तो ये देखते हैं, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी थी 18/11/1974। मैं एक बार फिर श्योर कर देती हूँ कि वो सही है कि नहीं। 18/11/1974 करेक्ट है। संडे 1 बजे, हाँ करेक्ट है, ये करेक्ट है। देवयानी जी, अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हो तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप साउथ फेसिंग घर के लिए खरीदने के लिए कहाँ तक आगे बढ़ चुके हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एकदम ऑनेस्ट एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग डिसीजन। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वास्तु के हिसाब से अगर आपके लिए घर होना चाहिए, चाहे वो लीज हो चाहे वो आपने खरीदा हुआ हो, तो सबसे बेहतरीन घर हो सकता है देवयानी वेस्ट का और नॉर्थ वेस्ट का। साउथ फेसिंग घर में आप जा ही नहीं सकते हो किसी भी वजह से। मुझे नहीं पता है कि आप ऑलरेडी ले चुके हो कि बैकअप होने के चांसेस बचे हैं कि नहीं बचे हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली गलत डिसीजन है। और उसके बाद आपके लिए देवयानी जी जो सबसे अच्छे नंबर है वो है 0, 2, 8 और 7। सबसे अच्छा नंबर है 7 और सबसे गलत नंबर है आपके लिए 5 और 3। यहाँ पे घर के नंबर में जो 1, 5, 3, 8, 2 है उसमें से 2 सही आपके लिए देवयानी, 8 सही है, लेकिन 1, 5, 3 और बाकी साउथ फेसिंग घर बहुत महंगा पड़ेगा। सो आई एम सो सॉरी, आई एम रियली अपोलोजाइज, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ गलत जाती है। या तो आप नंबर के लिए जो है उसके लिए रेमेडी करो। और देवयानी साउथ फेसिंग घर में अगर आप अमेरिका में हो तो आपके पास गराज डोर किसी दूसरी दिशा में पड़ता हो, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं जो आपके भरोसे आपको बता रही हूँ वो बात वहाँ पे क्या होगी, क्योंकि साउथ फेसिंग घर में गराज साउथ का है कि मेन डोर साउथ का है वो क्लियर नहीं है। आप हो तो यूएस बेस, लेकिन आपने लिखा है आई लीव, यानी कि आप मिशिगन में हो, चले गए। जो भी आप लिख रहे हो वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं है मैम। 153 आपके लिए गलत है, तो घर का नंबर गलत है, साउथ फेसिंग घर गलत है। और देवयानी जी आपके लिए 2021 का पीरियड है वो भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है। अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ भेजना, पीसीस में इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। सो गुड लक एंड आई एम होपिंग कि आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो कोई आपकी हेल्प की जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके बाद यहाँ पे श्वेता यादव ने शुक्रिया अदा किया है देवयानी जी हमारे साथ अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ। भावना पटेल ने लिखा है कि हाय पल्लवी जी, माय नेम इज भावना पटेल, ईमेल माय होम, अर्लियर आई सेंड यू द क्वेश्चन, आई एम जस्ट रिमेंबर यू टू टेक माय क्वेश्चंस प्लीज, थैंक यू। यू आर एब्सोल्युटली राइट भावना जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि मुझे एक ईमेल आया था, लेकिन भावना अभी थोड़ी देर पहले ये प्रोग्राम के शुरू होने के साथ एक ईमेल आया था, तो मैंने उस घर की ड्राइंग को शॉर्टलिस्ट नहीं किया, मैंने उसको चेक नहीं किया है। और आपके साथ हमेशा बात करते हुए फ़ोन की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है, तो आज मैंने फ़ोन ही बंद कर रखा है। तो अगर आपका क्वेश्चन अपने ड्राइंग की वजह से है, तो सवाल अगर आपने ड्राइंग में पूछा है तो आपको उसके जवाब के लिए यूट्यूब के शो के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कल के शो में मैं आपके क्वेश्चंस को डेफिनेटली रिपीटेड ले लूँगी। अभी मैंने इमीजिएटली आपके ईमेल के साथ ये प्रोग्राम मेरा शुरू हो गया था, तो मैंने आपके ईमेल को, क्वेश्चंस को नहीं देखा है और घर के ड्राइंग्स को मैंने रिव्यू नहीं किया है। देवयानी जी एक बार और हमारे साथ जुड़े हैं। आई एडिड ऑल इन्फॉर्मेशन, माय हस्बैंड, डेट ऑफ बर्थ, स्पोन इन अमेरिका, उसके बाद रिप्लाइंग भावना वी रिकमेंडेड ओनली प्लेसिंग क्वेश्चन अबाउट द आर्किव टू द मीडिया, वी आर नॉट ऑलवेज श्योर।
questions and address it email or text. Please be sure post your questions here as we all. Okay. बहुत अच्छी बात पूछी है मिस भावना पटेल ने, या वही भावना हो सकती है। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोग इस प्रोग्राम में नए जुड़े हैं या हमारे नए व्यूअर्स हैं, जैसे देवयानी पटेल या और कोई लोग, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमसे लाइव क्वेश्चन आंसर में चैट मैसेज में जुड़ना ही सबसे सिंपल उपाय है। जब फेसबुक के लाइव शो का या यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का प्रोग्राम शुरू होता है तो वहीं पे चैट मैसेज में ही आपको अपने क्वेश्चन आंसर पूछने हैं। एक साथ हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो और आपको अपना सीधा क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। आपके जवाब इसी प्रोग्राम में इमीडिएटली आप देख रहे हैं कि मैं 1 बाय 1 सीक्वेंस में जाती हूँ, आपको जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन कोई बात कॉन्फिडेंशियल हो, जैसे भावना जी ने घर का नक्शा है जो हो सकता है चैट मैसेज में भेजना मुश्किल हो, विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, वो बात मैं समझ सकती हूँ। और अगर आपने आज अभी राइट अवे प्रोग्राम के शुरू होने से 2 घंटे पहले ईमेल कर दिया है, 3 बजे से पहले तो उस ईमेल को डेफिनेटली इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। लेकिन 3 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अगर आप 2:30 को ईमेल करते हो और उसमें भी लंबा सा ड्राइंग्स आपने भेजा है तो उसको रिव्यू करने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो अगर आपने आज ईमेल किया है तो उसका प्रोग्राम आपको नेक्स्ट संडे वाले या नेक्स्ट जो भी कमिंग उसके बाद के जो प्रोग्राम होते हैं उसके साथ आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। सो कोशिश कीजिए कि सारे सवाल लाइव चैट में पूछिए। दूसरा क्वेश्चन भावना ने पूछा है कि टेक्स्ट मैसेज करना आसान है या फ़ोन कॉल। तो मैं अपने सभी क्लाइंट्स को बता दूं कि हम काफ़ी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सारा काम जो है वो ईमेल के माध्यम से करते हैं या जब तक आप लाइव चैट मैसेज में आते हो तब होता है। कोई भी तरह के टेक्स्ट अलाउड नहीं है, करने भी नहीं है। कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप इंस्टीट्यूट के क्लाइंट होने चाहिए। उसके अलावा इस लाइव शो में जुड़े हुए सभी लोगों को 123 वास्तु vastu@gmail.com के ऊपर अपना ईमेल भेजना है या इस लाइव चैट का हिस्सा बनना है। यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी, हम आपके सवालों के जवाब को यहीं पे दे देंगे। कुछ बात कॉन्फिडेंशियल है तो आप ईमेल भेज सकते हो और वो ईमेल उस प्रोग्राम के 2 घंटे पहले होना चाहिए, नहीं तो उस ईमेल का जवाब आने वाले प्रोग्राम में दिया जाएगा। सो भावना जी, आई एम होपिंग कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आपने जो भी अपने घर के बारे में मैंने ये तो देखा था कि एक ईमेल आया है, तो आपको डेफिनेटली मैं इस प्रोग्राम का जो घर का ड्राइंग है वो यूट्यूब के सबसे पहले आप ही के सवाल से कल 3 बजे वाले शो में मैं आपकी शुरुआत करूँगी। अगर इंस्टाग्राम के ऊपर अभी जो थोड़ी देर के बाद 5:30 से 6 बजे का शो है भावना, अगर आप उसमें ज्वाइंट हो सकते हो, अगर आप उस प्रोग्राम का हिस्सा इंस्टाग्राम का बन सकते हो, तो उससे पहले जो मुझे बीच में टाइम मिलेगा उसमें मैं आपके घर का ड्राइंग रिव्यू कर दूंगी और आपको उस सवाल का जवाब दे दूंगी। फाल्गुनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, फाल्गुनी पटेल। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 19 अप्रैल 1987 10:03। सुमीत पटेल 18 नवंबर 1985 इंडिया पैदा। पल्लवी जी, वी कैन बाय फूड स्टोर, ओके, इट्स अ फनान franchisee and we can buy in partnership family members and husband and brothers। ठीक है, अभी हम फाल्गुनी जी का सवाल ले रहे हैं। फाल्गुनी जी के उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 19 अप्रैल 1987, ओके। सुमीत पटेल, बहुत अच्छा। फिर फाल्गुनी जी, फिलहाल के केस में आप जो भी तरह के बिजनेस जो फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ा हुआ हो, फूड स्टोर अकेले का होना मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस, खुद की रेस्टोरेंट। उसके बजाय अगर आप फ्रेंचाइजी पे जाते हो तो बिजनेस के अंदर कई बार वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें बदल जाती हैं।
मिस्टर सुमी जो है वो अपने नाम पे डायरेक्टली इंडिपेंडेंट फूड स्टोर नहीं ओपन कर सकते, लेकिन फ्रेंचाइजी में प्रॉब्लम नहीं है। इन फाल्गुनी, अगर आप अपने नाम पे बिजनेस करते हो, जो भी आप अपने हस्बैंड के साथ, जो फैमिली मेंबर के साथ, जो उनके भाई के साथ नाम डाल रहे हो, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने दी नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ आप दोनों की इन्फॉर्मेशन है। तो आप फिलहाल बिजनेस कर सकते हो, फ्रेंचाइजी बिजनेस में जा सकते हो। फूड बिजनेस में अगर आपको जाना है तो मैं आपका नाम ज़्यादा प्रीफर करूंगी। अगर मिस्टर सुमित अपने ब्रदर के साथ जाना चाहते हैं तो सुमित के साथ उसके ब्रदर की नाम और डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि सुमित उसके साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अभी का पीरियड अच्छा है, आप डेफिनेटली फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस में जा सकते हो। हरिंदर बाडी जी ने लिखा है कि किचन साउथ ईस्ट में है। हरिंदर जी के साथ बात चल रही थी, उनके जो नेफ्यू एरिजोना में स्टोर ओपन करना चाहते हैं, और इससे पहले इन्होंने हमें बताया था कि नॉर्थ ईस्ट का स्टोर है। उसके फॉलोअप में उन्होंने इस आंसर को दिया है कि किचन उसका साउथ ईस्ट का है। हरिंदर जी, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रेस्टोरेंट बिजनेस को ओपन किया है तो आपको सिर्फ अपने उस अपने नेफ्यू को इतना बताना है कि बिजनेस की शुरुआत इनिशियली 2020 तक थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन उसकी बिल्कुल टेंशन ना करें, कोई चिंता की बात ही नहीं है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि वो धीरे धीरे होते हैं, लेकिन बाद में उसमें ग्रीप आ जाती है, बाद में वो लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट के किचन के बने हुए रेस्टोरेंट बिजनेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। 2021 के अनुसार साउथ ईस्ट वर्स्ट डायरेक्शन है, इसीलिए जब उसने शुरुआत की है, जिस दिशा से शुरुआत की है वो सही है, लेकिन आने वाले 1 ईयर का पीरियड उस दिशा का अच्छा ना होने की वजह से उसको थोड़ा सा बिजनेस में उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। थोड़े से बिजनेस की शुरुआत अच्छी होने के बाद वापस थोड़ा स्लो दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेशेंस के साथ अपने तरीके से सिस्टमेटिकली उसके साथ कंटिन्यूस इस बिजनेस में जुड़ा रहे, तो ये बिजनेस में वो सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है उसके लिए अच्छी है। तो साउथ ईस्ट का किचन है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर यू, आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी है। बिजनेस इंप्रूव करने के लिए जो छोटी छोटी बातें हमें चाहिए, तो जिस बिजनेस की क्लोजिंग डेट है, कौन सी डेट को उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, वो दीजिए। मैं आपको नॉर्थ ईस्ट इंप्रूवमेंट के लिए, रेस्टोरेंट के लिए कितनी अच्छी तरीके से छोटी छोटी वास्तु के टिप्स वो अपने जगह पे, लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बात इस प्रोग्राम के माध्यम से आने वाले प्रोग्राम में, आने वाले एपिसोड में बता सकती हूँ। सो गुड लक। देवयानी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, मिक्स चीज, थैंक यू देवयानी पटेल। हिमांशु व्यास जुड़े हैं, हाय हाउ आर यू, यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच हिमांशु। फाल्गुनी पटेल, ओके, व्हाट इज द लकी नंबर एंड कलर फॉर मी, ओके। फाल्गुनी पटेल अभी थोड़ी देर पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ देकर अपने और अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ से फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाना चाहते हैं, और उन्होंने एक बार फिर अपनी लकी नंबर और कलर को पूछा है। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन फाल्गुनी की बनी हुई है। फाल्गुनी जी, आपके केस के अंदर सबसे अच्छा लकी नंबर है 4, और दूसरा लकी नंबर है आपके लिए 1। 1 और 4 साथ में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सो नंबर 4 इज गुड फॉर यू। और आपके लिए जो लकी कलर्स हैं वो है ज़्यादातर लाइट कलर के, डीप रेड कलर, जो मेहरून कलर अपने आप में गहरा होता है, लेकिन उसको मेल्ट करके अगर उसको लाइट टोन कर दो, और हर तरह के मैट फिनिश, अगर रेड कलर है लेकिन मेटलिक है, शाइनी है, ग्लोसी है, आपको उससे नुकसान होगा। बट मैट फिनिश का होता है बहुत ही डल कलर, बहुत ही सॉफ्ट कलर, बहुत ही डेल्यूट कलर। सो आप रेड कलर का उपयोग कर सकते हो। लाल कलर के अगर आपने कपड़े डाले हैं, 4 तारीख को कोई कॉन्ट्रैक्ट नया साइन कर रहा है, नया बिजनेस करना है, 14 तारीख को जाना है, 1 तारीख को जाना है, तो आप जा सकते हो। लेकिन रेड के साथ साथ रेड 20% होना चाहिए फाल्गुनी आपके लिए, तो आप रेड के साथ ऑफ वाइट ले सकते हो, रेड के साथ क्रीम डाल सकते हो, रेड के साथ बेज डाल सकते हो। नहीं क्या करना है फाल्गुनी रेड के साथ, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ग्रे, रेड एंड ब्लैक, ये 3 कॉम्बिनेशन के अलावा रेड के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन में जाओ। लाइट सॉफ्ट रेड हो सकता है, जिसको आप मेहरून कलर बोल सकते हो, और वो मैट फिनिश होना चाहिए। और लकी नंबर आपके लिए 1 और 4 है। थैंक यू वेरी मच टू अगेन, ओके। देवयानी जी हमारे साथ एक बार और जुड़े हैं। देवयानी जी ने अपना क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में पूछा है, और इस बार लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दी है। Devyani Patel 18/11/74 born India, okay, Padra Gujarat, okay, 1 p.m. My husband is Bharat Patel 27/68 born Africa.
लेकिन देवयानी जी, आपने जो है अपनी बातें लिखी है उसके हिसाब से मैं मिस्टर भरत पटेल को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। जो भी दशा नॉर्थ वेस्ट की थी वो आपके लिए अच्छी थी। भरत पटेल का तो पता ही नहीं, अभी अभी देखना पड़ेगा मिस्टर भरत पटेल के लिए क्या दशा अच्छी है। ओके, सो देवयानी जी, वास्तु के हिसाब से आप दोनों का घर 100% एक्यूरेट होने के लिए जिस प्रॉपर्टी का फेसिंग फ्रंट नॉर्थ पड़ता हो और जिसमें एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट से पड़ता हो, विच इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। आपकी देवयानी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन और भरत पटेल की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। सो कॉम्बिनेशन ये होता है कि जहाँ कहीं आप नया घर खरीदते हो उसका फेसिंग फ्रंट नॉर्थ हो सकता है, और अगर वेस्ट का दरवाज़ा है तो देवयानी आपके लिए ठीक है लेकिन भरत के लिए ठीक नहीं है। तो जो आप पहले रह चुके हो वो और जो अभी आप नया लेना चाहते हो, दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जो अगर आपके नॉर्थ वेस्ट के घर में आपके साथ कोई हादसा हुआ है, डजंट मीन्स कि आप साउथ के घर में तुरंत ही चले जाओ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है देवयानी जी। पहली बार आपने सही इन्फॉर्मेशन ली। इसी तरीके से जब आप टुकड़ों में इंफॉर्मेशन देते हो, सिर्फ अपने बारे में पूछते हो, तो हम लोग आपको नहीं जानते, हमें नहीं पता कि आप अकेले हो, सिंगल हो या शादीशुदा हो। ये जो इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है देवयानी, इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आप शादीशुदा हो, सवाल आपके बच्चों के बारे में हो, सवाल आपके खुद के बारे में हो, आपके पति के बारे में नहीं हो या अपनी वाइफ के बारे में नहीं हो, फिर भी आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन साथ में देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों लोग उस घर का हिस्सा है, दोनों लोग उस लोकेशन का हिस्सा है। अब अगर आप सिर्फ अपने बारे में सवाल पूछते हो तो हम अपने तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे सिंगल पर्सन, चाहे सिंगल मदर हो चाहे सिंगल फादर हो, तो एक अकेले व्यक्ति को ध्यान में रखकर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सवाल गलत तो जवाब गलत, जैसे सवाल एक्यूरेट जवाब आपको एक्यूरेट मिलेगा। यहाँ पे देवयानी जी ने आगे चल के हमारे साथ अभी तक काफ़ी बातें की, लेकिन अब जाके इनकी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई कि देवयानी जी के हस्बैंड का नाम भरत पटेल है और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सारी लोकेशन बताई है। और इससे पहले जो घर में उनके साथ हादसा हुआ है उसके लिए आई एम रियली सॉरी भरत जी और देवयानी जी, मुझे इस बात का बहुत दुख है। लेकिन मैं आने वाले टाइम पे जो आपका लॉस आगे चल के ना हो उसके बारे में अभी बता सकती हूँ। जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हादसा हो चुका हो उसके लिए कभी इस प्रॉपर्टी को ब्लेम मत करो, घर के नंबर को ब्लेम मत करो और उस दिशा को ब्लेम मत करो। या तो आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको दो बातें बता सकती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में यानी कि ईशान दिशा में कोई भी तरह का टॉयलेट, कोई भी तरह का सीवर सिस्टम, कोई भी तरह का मेन होल, कोई भी तरह का सेप्टिक टैंक ऐसी व्यवस्था हो, तो वहाँ पे रहने वाले घर के जो मेल पर्सन होते हैं, चाहे वो ग्रैंडफादर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बेटा हो, उनको कई बार लाइफ टू डेथ सिचुएशन का सामना एक्सीडेंटली करना पड़ता है। कोई कैलकुलेशन नहीं होता है कि 2 साल में होगा, 4 साल में या 6 साल में, बट इट इज़ एक्सीडेंट, मतलब हादसा कभी भी हो सकता है। तो इस तरह का सबसे गहरा वास्तु दोष वास्तुशास्त्र में बताया गया है। जब कभी कोई घर में नॉर्थ वेस्ट दिशा यानी कि वायव्य दिशा, जो घर के साथ फीमेल से रिलेटेड दिशा है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में कोई भी तरह की वाटर टैंक हो, नॉर्थ वेस्ट दिशा में कोई भी तरह की पानी की व्यवस्था हो, नॉर्थ वेस्ट दिशा में कोई भी तरह का खड्डा हो, नॉर्थ वेस्ट दिशा में कोई भी तरह का गहरा वास्तु दोष हो, तो वहाँ पे रहने वाले घर की जो फीमेल होती है, ग्रैंड मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, घर का पहला बच्चा हो सकता है, सेकंड बच्चा हो सकता है, तो उसमें वहाँ पे भी उस फीमेल को लाइफ टू डेथ सिचुएशन का सामना भुगतना पड़ता है। नुकसान के लिए बहुत वजह हो सकती है। मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते भी ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ यही क्राइटेरिया हो सकता है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर साइट लोकेशन। आपकी लोकेशन, आपकी प्रॉपर्टी, कितने साल से आप रहने आए हो और उस घर में एंटर होने के साथ परिवार क्या था, हस्बैंड वाइफ बच्चे कॉम्बिनेशन क्या था, साथ में कोई ननन की बेटी, दूसरा कोई कजिन मेंबर रहता था कि नहीं था, तो रहने वाले परिवारजनों का कॉम्बिनेशन, कितने लोग रहते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी में वो एंटर किए, 2020 में दाखिल हुए, 2021 में दाखिल हुए। अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा बहुत अच्छी है, अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट दिशा बहुत अच्छी है और अगर आपकी वेस्ट दिशा बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी में शुरुआत तब करें हो जब वेस्ट की बहुत ही वर्स्ट कंडीशन चल रही है। आज के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर पहले एक क्लाइंट ने हमें अपने बेटे के लिए घर के खरीदने के लिए पूछा।
उसके लिए मुझे ईस्ट का घर लेना चाहिए, लेकिन मैं 2020 और 21 में नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये उसके लिए वर्स्ट डायरेक्शन है। तो मैंने उनको नॉर्थ का घर लेने के लिए बोला। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है। किसी भी एक प्रॉपर्टी में कोई हादसा हो जाता है या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, वो बहुत ही दुखद बात है। उसका डेफिनेटली हर व्यक्ति को उसका दुख और उसकी परेशानियों का सामना भुगतना पड़ता है। लेकिन जब तक आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस वजह से हुआ, तब तक आप उस प्रॉपर्टी को ब्लेम नहीं कर सकते या उसी दिशा में आपके साथ हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, किचन, बेडरूम, बाथरूम, स्लोप ऑफ द लॉट, स्विमिंग पूल, जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ हो, कौन सी तारीख को आप उस घर में एंटर किए। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि वास्तुशास्त्र में ईस्ट को बहुत अच्छा मानते हैं। 2020 में ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी में रहने वाले सारे लोग परेशान हैं। 2020 में इस कंडीशन में जो लोग अपने घर में ईस्ट में खुदाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन चेंजेस करते हैं और घर दूसरी दिशा का, नॉर्थ का है, वेस्ट का है, साउथ का है, लेकिन जिनका अगर किसी भी दिशा में बना हो लेकिन ईस्ट में जाके वो खुदाई करते हैं, तो वहाँ से भी दुर्घटना होने की संभावना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती, इट्स अ पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी एक हादसे से या किसी भी एक दिशा से आप अपने आप सही गलत नहीं मान सकते हो। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कौन सी तारीख को आप एंटर किए, उस वक्त आपने नॉर्थ वेस्ट में कोई खुदाई की थी नहीं की थी, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स अच्छे और बुरे प्रभाव और रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे आज हमारा जो फेसबुक का प्रोग्राम था, उसका टॉपिक था बिजनेस, प्रॉपर्टी सिलेक्शन एंड वास्तु। इंस्टाग्राम के ऊपर 5:30 से 6 बजे तक के 30 मिनट के शो में उसी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स हम आपको देने वाले हैं, जो कि आप हमेशा जानते हो कि फेसबुक के प्रोग्राम से जो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, उसकी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हम इंस्टाग्राम के शो के ऊपर डेफिनेटली आपको देते हैं। तो अभी आज के प्रोग्राम में हमारा वक्त हो चला है। कल हम आपके साथ 3 से 4:30 बजे यूट्यूब शो के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, जिसमें मिस भावना पटेल का जो ड्राइंग्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अभी भी मैं देखती हूँ कि भावना पटेल अगर इंस्टाग्राम के शो में जुड़ सकती हैं तो आपको उस घर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं आपको वहाँ पे उस प्रोग्राम में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे, सेफ रहे, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। हैप्पी गणेश चतुर्थी एक बार और।